गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आपकी जो मैथ की क्लास है वो लाइव चलेगी यूट्यूब पर और समय रहेगा 6:15 बजे। ठीक है, तो आज हम जो है अपनी वीडियो लेके आए हैं। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसकी वीडियो हमने आपके क्लास ग्रुप पर भेज दी है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को भी आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 5। जो बच्चे हमारे चैनल पर आज नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी बच्चे लाइव चैट में हैं सभी बच्चे कमेंट करें अपना नाम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन। ठीक है, सभी के सभी बच्चे, 8वीं बी के भी और 8वीं डी के भी। मैं देखना चाहता हूँ कि 8वीं बी के कितने बच्चे जुड़े हुए हैं और 8वीं डी के कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। 8वीं डी के बहुत ही कम बच्चे जुड़ते हैं। आपके पेरेंट्स से मुझे बात करनी पड़ेगी। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। आपको बार बार बताया गया लेकिन आप मानते नहीं हो। क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समबहुभुज क्या है? समबहुभुज क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। समबहुभुज क्या है या क्या होता है? तो इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं कोण समान होते हैं। जिसकी सभी भुजाएं एवं कोण समान होते हैं। एवं कोण समान होते हैं उसे होते हैं उसे समबहुभुज कहते हैं। समबहुभुज कहते हैं। अच्छे से नोट कर लो भैया, इसको समझ में आया? समबहुभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा बहुभुज जिसके सभी के सभी कोण और सभी की सभी भुजाएं बराबर हो, तो ऐसे बहुभुज को हम कहते हैं समबहुभुज। ठीक है, नोट कर लिया आपने? आगे देखिए आगे क्या पूछ रहा है वो। एक समबहुभुज का नाम लिखिए जिसमें, अब हमें समबहुभुज के नाम बताने हैं जिसमें पहला पूछा हुआ है 3 भुजाएं। ये आपने लिख लिया हो तो हम इसको रफ कर दे। कमेंट में कमेंट करके बताइए लिख लिया। चलिए आगे करते हैं हम। देखिए, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। एक ऐसा समभुज जिसमें 3 भुजाएं होती है उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, बहुभुज जिसकी 3 भुजा हो उसको कहते हैं त्रिभुज। अगर ये तीनों भुजाएं कोण बराबर है तो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? 4 भुजाएं। एक ऐसा समबहुभुज बताइए जिसकी 4 भुजाएं हो, तो 4 भुजाएं वाले को हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। इंग्लिश में कहें हम इसको, तो इंग्लिश में कहते हैं हम इसको स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को देखना है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्राइएंगल। ठीक है, ठीक है भाई। तीसरा देखिए, 6 भुजाएं हो तो, एक ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं हो तो ऐसा समबहुभुज कौन सा होगा? तो इसको कहेंगे हम सम षड बहुभुज। ठीक है, सम षड बहुभुज। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ गया? लिख लिया सभी बच्चों ने? कमेंट में कमेंट करके बताइए भाई सबने लिख लिया ये?
तबीयत थोड़ी डाउन है बेटा, आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अच्छे से समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति दी हुई है 4, एक एक को लेंगे हम, अच्छे से समझेंगे, एक एक पार्ट को अच्छे से करेंगे हम। करें, देखिए पहला पार्ट, इसमें x निकालना है। कितनी भुजाएं है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। और हम जानते हैं कि चारों चार भुजाओं से बने हुए बहुभुज को हम कहते हैं चतुर्भुज, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360। वो चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको नाम देंगे ए बी सी और ये डी। अलग से डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं, इसी में आपको बता रहा हूँ, आप अलग से डायग्राम बना लेना और इसको देख लेना। देखो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360। तो हम कहेंगे, लिखेंगे अब ये, चूंकि, किस प्रकार से लिखना वो भी देख लेना आप, चूंकि डायग्राम बनाना पहले उसके बाद लिखना। चूंकि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से 360 होता है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई, जो इसमें चार कोण बने हुए हैं उनको अगर हम जोड़ दें तो 360 आना चाहिए। यानी कोण ए जमा में कोण बी जमा में कोण सी जमा में कोण डी, कितना हो जाएगा ये, 360 डिग्री। अब देखो डायग्राम में क्या एंगल ए पता है, बिल्कुल पता है भाई, एंगल ए का मान है 50 डिग्री। एंगल बी का मान पता है, नहीं पता, एक्स है एंगल बी की जगह। एंगल सी पता है 120 डिग्री। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, ठीक है। एंगल डी है 130 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब इनको जोड़ दो, 120 130 250 जमा में 50, ये हो गया 300। तो 300 डिग्री जमा में x बराबर में 360 डिग्री। हमें निकालना है x का मान, तो x यहीं पे रह जाएगा, 300 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस 300 डिग्री, तो 360 में से 300 गया, कितना आया, x का मान आ गया हमारे पास 60 डिग्री। पहला पार्ट समझ में आया आपको, कैसे भाई, हमने ये 60 डिग्री निकाल दिया। एक मिनट, ये डिस्टर्ब कर रहा है, अब ठीक है, ठीक है। पहला पार्ट समझ में आया भाई, कैसे हमने करा है। तो पहले पार्ट में x का मान आ गया 60 डिग्री, साथ के साथ नोट कर लीजिए आप। बी पार्ट देखते हैं इसका, रफ कर देता हूं मैं, बी पार्ट देखते हैं। इस बी पार्ट में भी हम ए बी सी ले लेते हैं। पहले ए बी, ये वाला बिंदु सी है और ये वाला बिंदु डी है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है, ये एक लाइन बनी है और यहाँ पे एक लंब डला हुआ है, ये लंब डला हुआ है, नहीं, देखो ये वाला लंब, लंब डला होता तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, बाहर भी और अंदर भी 90 डिग्री का एक कोण बनाएगा। समझ गए, समझ गए या नहीं। ए बी सी में ए हमारे पास x है, बी हमारे पास 70 डिग्री है, सी हमारे पास 60 डिग्री है और डी हमारे पास 90 डिग्री है। तो हमें फिर से वैसे ही लिखना है कि ए बी सी डी, यहाँ पे डी, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 लिखा बेटा मैंने, ठीक है। दोबारा से लिख देते हैं अच्छे से, ये होगा 90 डिग्री।
तो वो वाली लाइन लिखेंगे जैसे हमने पीछे लिखी थी। हम जानते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ए जमा में एंगल बी जमा में एंगल सी जमा में एंगल डी बराबर में होगा 360 डिग्री। ए देखो कितना है, ए की जगह आ गया एक्स, बी की जगह हो गया 70 डिग्री, सी की जगह हो गया 60 डिग्री और डी की जगह हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको जोड़ लेंगे हम। तो ये तो था x, जमा में देखो कितना आया 70 और 60 130, 130 में 90 जोड़ दो 220 हो गया, 220 डिग्री बराबर में 360। अब 220 जो है राइट हैंड साइड में चला जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास, x बराबर में 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो x की वैल्यू देखो कितनी आई, 360 में से 120 गया 140 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आंसर आ गया 140 डिग्री। समझ गए? आगे चले, चलिए सी पार्ट लेते हैं। इसका नोट कर लिया होगा आपने, सी पार्ट लेते हैं, सी पार्ट देखते हैं। 12 मिनट की वीडियो हो गई। ये इस लाइन को आप मान लो, जो नीचे लाइन लिखी डायग्राम में x, ये आप ध्यान से लिखना, दोबारा से डायग्राम बना के बड़ा सा, ये x यहाँ पे y, ठीक है, ये y, ठीक है, और ये इन कॉर्नर को मान लो, ऊपर वाला a, यहाँ पे x बना, ये b, ये c, ये d और ये वाला e। ठीक है, तो अब ये 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, तो हमें ध्यान से देखना। देखो ध्यान से हम सोल्व करेंगे। एक्स वाई अच्छे से लिखते हैं इसको, एक्स वाई एक रेखा है, सरल रेखा है। डायग्राम में दिखाई देगा, सरल रेखा का मतलब क्या है, एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा पे अगर कोई एक बिंदु है और उस पर कोण बने हुए हैं, तो उन सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप देखो सी बिंदु, देखो अगर ये सरल रेखा, तो सी बिंदु पे, ये रहा सी बिंदु, बाहर की तरफ 70 डिग्री और अंदर की तरफ पता नहीं हमें कितना है, तो 70 डिग्री जमा में एंगल सी, ये बराबर होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एंगल सी देखो कितना आ जाएगा, 180 में से हम माइनस कर देंगे 70 डिग्री, तो सी आ गया मेरे पास 110 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से बिंदु डी पे देखो, तो बिंदु डी पे भी क्या आएगा, एंगल 60 डिग्री जमा में एंगल डी बराबर में 180 डिग्री। डी उस तरफ, सॉरी 60 उस तरफ चला जाएगा, तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे हम, डी आ जाएगा मेरा 120 डिग्री। ठीक है, डी कितना आ गया मेरा, 120 डिग्री आ गया भाई डी। तो अब इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम जो है ए बी सी डी ई की मदद से, ये 5 भुजाओं वाला है। कितनी भुजाओं वाला, 5 भुजाओं वाला। और 5 भुजाओं से मिले, सॉरी 5 भुजाओं से बने आकृति को हम कहते हैं पंचभुज। क्या कहते हैं, पंचभुज। तो यहाँ क्या है, पंचभुज है, तो पंचभुज के सभी कोणों का योग होगा 540। कितना, 540। तो एंगल ए जमा में एंगल बी, इसके बाद क्या आएगा, जमा में एंगल सी, जमा में एंगल डी और जमा में एंगल ई, ये बराबर में होगा 540। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ ये। ठीक है, अब देखो ए कितना है, 30 डिग्री है, बी कितना है, बी एक्स है, सी कितना है, अभी निकाला हमने सी, ये रहा 110 डिग्री है, डी कितना है, डी ये निकाला देखो 120 डिग्री है, ई कितना है, ई एक्स है, और इज इक्वल टू द 540। अब लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दो, x और x, 2 बार x आ गया, 2x जमा में 110 120 कितना हो गया, 230, 230 में 30 जोड़ दो तो आएगा 260 बराबर में 540। तो 2x इज इक्वल टू आ गया 540 में से हम माइनस कर देंगे 260, देखो कितना आया,
0, 8 और 2, 280 आ गया भाई। 2x आ गया हमारे पास 280। तो यहाँ से देखो x क्या आ जाएगा, x बराबर में आएगा 280 डिग्री बटे में 2, 2 से काट दो इसको, कितना बचा 140 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। समझ में आया? x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। समझ गए बेटा? ये तीसरा पार्ट हो गया। अच्छे से नोट कर लो, फिर हम डी पार्ट की तरफ चलेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये रफ हो गया बेटा। जिसको अगर कोई दिक्कत है तो स्क्रीन शॉट ले लो और फिर नोट कर लेना। ले लो भाई सभी स्क्रीन शॉट। चलिए ये देखिए अब इसका पांचवा पार्ट। इसको भी हम ए इस तरह से दर्शा लेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। अब आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे कि जो ए बी सी डी है ये पंचभुज है, और पंचभुज में सभी के सभी कोण एक्स दे रखे हैं, यानी सभी कोण बराबर है। और सभी की सभी भुजाओं पे भी कट लगाए हुए दो। जब भी भुजाओं पे दो कट लगाते हैं इस प्रकार से तो भुजाएं बराबर होती है, यानी सभी भुजाएं बराबर है। और अभी पांचवें क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको कहते हैं हम समबहुभुज। तो ये समबहुभुज है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पंचभुज के सभी कोणों का योग कोणों का योग 540 डिग्री होता है भाई, बराबर में 540 डिग्री। ठीक है। तो सभी कोण क्या है इसके, एक्स एक्स है, तो एक्स कितनी बार 5 बार, एक्स जमा में एक्स जमा में एक्स जमा में एक्स जमा में एक्स 5 बार हो गया, बराबर में 540 डिग्री। एक्स कितनी बार आ गया 5x, बराबर में 540 डिग्री। जो 5 है वो इस तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 540 बटे में 5 काट दो भाई, कितने में 5 एक 5 नहीं जाएगा 0, 5 अठा 40। तो x की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। तो x कितना आ गया हमारा 108 डिग्री आ गया भाई x। ठीक है, x कितना आ गया 108 डिग्री। तो छठा क्वेश्चन जो है हमने कर लिया है। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका जल्दी से आप। 18 मिनट की वीडियो हो गई है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दो डायग्राम दिए गए हैं और इसमें कह रहा है पहले में x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए, और इसमें कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात कीजिए। तो पहला ले लेते हैं हम। देखो पहले में त्रिभुज बन रही है, तो इसको हम नाम देंगे ए बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी। और मैंने आपको बताया था जब एक लाइन बनती है तो उस लाइन पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो ये एक ए बी एक लाइन है, और यहाँ पे ये दो कोण बन रहे हैं, एक अंदर की तरफ और एक वाई, तो ये 180 होगा। इस लाइन पे भी दो कोण बन रहे हैं, एक ये एक्स और एक 90 डिग्री, ये भी 180 होगा। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक 30 का और एक ये जेड, ये भी 180 होगा। ठीक है, दोनों का योग। तो देखो अब हम इसको करेंगे कैसे, इसको एक बार रफ कर देता हूँ मैं। देखो तो त्रिभुज तो हमें दे रखे है, ये वाली त्रिभुज, इस त्रिभुज का योग करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो ए जमा में एंगल बी जमा में एंगल सी बराबर में होगा 180 डिग्री। एंगल ए देखो कितना 90 है, बी हमें नहीं पता तो एंगल बी को ऐसे ही रख दो। क्या सी हमें पता है, सी हमें पता है 30 डिग्री है, बराबर में 180। तो 90 जमा में 30 कितना है 120 डिग्री, जमा में एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी आ जाएगा यहाँ से 120 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल बी आ गया हमारे पास 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। समझ गए, समझ गए भाई, समझ गए ना। ठीक है 160 सॉरी 60 डिग्री आ गया। अब देखो हमें क्या करना है,
हमें चाहिए x जमा में y जमा में z कितना होगा। तो इसको भी देखो हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 3 लाइन बन रही है, तीनों लाइनों का यूज करेंगे हम, चूंकि ए बी एक सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है, तो बिंदु ए पर बने कोणों का योग, तो बिंदु ए और बी पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री जमा में x बराबर होगा 180 डिग्री। ये बिंदु ए से आया, इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा क्या है, b जमा वाई, बी हमने निकाला 60, तो 60 जमा में y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, समीकरण 2। तीसरा देखो, अब ये वाली लाइन एक लाइन है बी सी, तो यहाँ पे भी कौन बने हैं, तो इसी तरह 30 डिग्री जमा में z बराबर में होगा 180 डिग्री। इसको मानो समीकरण 3। ठीक है, ये आ गया समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ना है। क्या करना है, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ना है। जोड़े भाई, देखो राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, 90 डिग्री जमा में x जमा में 60 डिग्री जमा में y जमा में 30 डिग्री जमा में z, और बराबर में देखो क्या आएगा, 180 180 180, ये जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। देखो 180 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 540। ठीक है, और यहाँ देखो कितना आया, एक तो बचा x, एक बचा y, एक बचा z, और ये कितना आया 60, सॉरी 90, 60 और 30, ये 180 डिग्री इज इक्वल टू 540। यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, कोई कंफ्यूजिंग ना हो। तो क्या आएगा देखो, x जमा में y जमा में z इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो जाएगा भाई। 540 में से 180 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 360 डिग्री। तो एक्स जमा में वाई जमा में जेड आ गया 360 डिग्री। नोट करा, समझ में आया? हमने शुरू करा यहाँ से, इसके बाद यहाँ से, और यहाँ के बाद हमने यहाँ से करा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई। आगे चले, सभी बच्चे एक बार जितने भी जुड़े हुए हैं क्लास में पूरे रहना है आपको, जितने भी जुड़े हुए एक बार फिर से अपनी अटेंडेंस भेजिए लाइव चैट में, सेक्शन वाइज बी और डी अलग से। चलिए आखिरी पार्ट लेते हैं, इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट, 23 मिनट की वीडियो होगी बेटा। आखिरी पार्ट, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। ये भी इसी प्रकार से जैसे हमने ये करा था। तो देखो ये चतुर्भुज बना है, इसको भी नाम हम दे देंगे, ये ए बी सी और डी। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, लिख लेना आप, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो सभी कोणों का योग 360 होगा। तो एंगल बी जमा में एंगल सी जमा में एंगल डी कितना होगा, 360। अब देखो क्या क्या पता है, ए पता है मुझे 60 है, बी पता है मुझे 80 डिग्री है, सी पता है मुझे 120 डिग्री है, डी हमें नहीं पता, डी एज इट इज छोड़ देंगे। तो 360 डिग्री। तो अब देखो ये कितना आया, 260 आ जाएगा। 260 डिग्री जमा में डी बराबर में 360, और डी कितना आ गया, 260 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 बचेगा भाई। कितना बचेगा, 100 डिग्री। समझ गए? अब देखो सभी पॉइंट पर ए बी सी डी पर दो एंगल बन रहे हैं, और दोनों एंगलों का योग कितना होगा, 180 होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। तो यहां से देखो क्या आएगा, देखो यहां से क्या आएगा, x कहाँ पे, x जमा में 120, एंगल सी ले रहे हैं हम,
बराबर में होगा 180। दोबारा से लिख देता हूँ मैं, ये रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बाहर से डिस्टर्बेंस हो रही होगी भाई, उसकी बातों की तरफ ध्यान मत देना। एक्स जमा में 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। बी बिंदु देखो, बी बिंदु पे वाई जमा में 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। और ए बिंदु पे देखो, जेड जमा में 60 डिग्री, ये भी बराबर में 180 होगा, समीकरण 3। और डी पे देखो, डी पे डब्लू जमा में डी, डी हमने निकाला था 100 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण 4 सबको जोड़ दो, तो जोड़ को देखो क्या आएगा, x जमा में y जमा में z जमा में w प्लस में इन सबको जोड़ोगे तुम, तो ध्यान से जोड़ोगे तो 360 आएगा ये, इज इक्वल टू इन सबको जोड़ोगे तो ये देखो कितना आएगा 720। तो 360 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x जमा में y जमा में z जमा में w, ये हो जाएगा 720 माइनस 360 डिग्री, तो आंसर आ गया 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ गया आपका आंसर। यहां से एक रिजल्ट निकलता है। क्या रिजल्ट निकलता है, अगर आपके पास कोई भी एक बहुभुज है, कोई भी एक बहुभुज है, तो उसके बाहर जितने भी कोण हैं, बाहर वाले जो कोण हैं, जैसे देखो ये आपने नोट कर लिया, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, ध्यान से समझना जो रिजल्ट आया है। 2-3 मिनट की वीडियो और बन गई एक्स्ट्रा, उसकी तरफ मत जाइए आप। जैसे देखो ये ट्रायंगल बन रही थी, अगर किसी साइड को हम बाहर निकाला, तो ये कोण जो बना ये बाह्य कोण होता है। इसको हमने बाहर निकाला तो ये जो कोण बना ये भी बाह्य कोण है। इस साइड को बाहर निकाला तो ये भी एक बाह्य कोण है। तो जितने भी बाह्य कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे वो 3 भुजा वाला है, चाहे 4 भुजा वाला, चाहे 6 भुजा वाला, कितनी भुजा वाला है, उन सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आज की वीडियो में केवल इतना ही, आज की वीडियो में केवल इतना ही। सभी बाय बोल दीजिए एक बार, लास्ट बार कमेंट में, कमेंट में एक बार सभी बाय बोल दीजिए एक बार। ठीक है, आज की वीडियो हम फिनिश करते हैं, 28 मिनट की वीडियो जाएगी लगभग आपकी। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो को आप टाइमिंग में देखें,